मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब विधानसभा चुनाव से पहले पटना के लिए कूच कर चुकी हैं और इसके पीछे का कारण क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जब से लोकसभा चुनाव बीता है उसके बाद हिना साहब कोई भी सोशल जो प्रोग्राम होता है उसमें शामिल नहीं होती हैं, लेकिन अचानक से विधानसभा चुनाव से पहले पटना आने का प्रयोजन क्या है, इसी के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन की धर्मपत्नी हिना साहब, जो इस बार लोकसभा चुनाव में उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। वैसे तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी और दूसरे नंबर पे रही, लेकिन फिर भी वो जीतने में असफल रही और उसके बाद से कोई भी पब्लिक मीटिंग में उनको नहीं देखा गया। लेकिन अब अचानक से चूंकि विधानसभा चुनाव जो है वो सर पे है और हिना साहब जो है वो सिवान से निकल के पटना के लिए कूच करने वाली हैं। इसके लिए कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं, कई सारे बात जो है वो सामने भी आ रहे हैं और इसके पीछे का कारण तो बताया जा रहा है कि ये एक मीटिंग करने वाली है। मीटिंग का नाम है स्वर्ण दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 11 बजे से शुरू होने वाला है पटना के बैंक्वेट हॉल में और इस हॉल में पहुंचने वाली है हिना साहब। मतलब एक पब्लिक मीटिंग होने वाला है। इस मीटिंग का नाम है स्वर्ण दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और इनमें कई सारे मुद्दों को उठाया जाएगा। अब आप ये भी समझ जाइए कि मुस्लिम लीडर के तौर पे हिना साहब को देखा जाता है और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद जितने भी उनके प्रशंसक और समर्थक हैं वो हिना साहब को ही अपना नेता मानते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं और धीरे धीरे करके हिना साहब का जो कद है वो मुस्लिम समुदाय में और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच हिना साहब जो है विधानसभा चुनाव से पहले पटना के लिए निकल रही हैं। अब तो ये कंफर्म हो गया कि एक मीटिंग करेंगी, लेकिन मीटिंग के भी कई सारे मामले हैं और मायने भी हैं। मामले और मायने क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर छपरा, सिवान, गोपालगंज और उसके आसपास के इलाकों को देखा जाए तो वहां पे कोई और मुस्लिम लीडर नहीं है और मुसलमान मतदाता जो हैं अभी भी अपने लीडर की तलाश कर रहे हैं और हिना साहब एक ऑप्शन के तौर पे जो है वो देखी जा सकती हैं। इसको भी लेके बातचीत किया जा सकता है इस मीटिंग में। इसके अलावा बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ करना है और हिना साहब का रोल क्या होने वाला है, इसके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो और भी इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मतलब इस बात की चर्चा भी तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं जो हिना साहब और मोहम्मद शहाबुद्दीन के सुपुत्र हैं वो आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और तेजस्वी यादव को मजबूती पहुंचा सकते हैं। इसको भी लेके बातचीत की जाने वाली है और इसको भी लेके बातचीत की जा सकती है कि क्या ओसामा साहब तेजस्वी यादव के पाले में जाएंगे और जितने भी मुसलमान वोटर हैं वो भी तेजस्वी यादव के पाले में पहुंच जाएंगे ओसामा साहब के पीछे पीछे। तो इसके बारे में भी बातचीत होने वाली है और इसी को लेके एक कॉन्फ्रेंस भी रखा गया है। साथ ही साथ स्वर्ण दलित और मुस्लिम, मतलब इन तीनों के समन्वय से आपको पार्टी चलानी है या फिर आपको अपना एक नेता, जो नेता के तौर पे आप देख रहे हो वो आपको नेतागिरी करनी है, तो ये तीनों के समन्वय से करना है और इसी की वजह से हिना साहब वहां पहुंच रही हैं। आपने लोकसभा चुनाव में देखा भी होगा कि किस तरीके से हिना साहब ये बता रही थी कि हम रंग में नहीं बटे हुए हैं, हम सभी रंग के हैं। भगवा चुनरी ओढ़ के जो है वो बाहर निकलती थी, उनके प्रशंसक जो है वो लगातार उनके पीछे भगवा गमछा ओढ़ के जाते थे। वो कभी मंदिर पहुंच जाती थी, कभी किसी के घर पहुंच जाती थी और ये बात बताता था कि जिस तर्ज पे आज तक चुनाव लड़ा गया है वो तर्ज तो इन्होंने बदल दिया है। अब विधानसभा चुनाव में कितना इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाली है, कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी हिना साहब को लेके, मोहम्मद शहाबुद्दीन को लेके, ओसामा साहब को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चलता है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।